Hi guys, today we will discuss about trigonometry of class 10th standard. Okay, so trigonometry देखिए इसमें एक ट्रायंगल हमने बना लिया. We have to take a triangle ABC. This is a right angle triangle. Let the angle, this angle is theta. Theta is an Greek letter. Okay, थीटा एक ग्रीक लेटर है आपका. देखिए अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो देख लेते हैं और उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं. तो साइन सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है कि जैसे जो ट्रायंगल की साइड्स हैं उनके आपस में जो रेशियो हैं उनको कुछ नाम दिए गए हैं. जैसे इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ या इस वाली का इसके साथ या इसका इसके साथ, और ऐसे ही अपोजिट में इसका इसके मतलब इस तरीके से आप अपोजिट रख सकते हैं और इसका इसके साथ. तो इसका मतलब ये क्या है, आप एक को बेस मानोगे, एक को परपेंडिकुलर और एक को हाइपोटेनियस. तो बेस किसको मानते हैं, जिस तरफ आपका एंगल होता है यानी कि जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं उसके सामने, बेस के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. और ये सबसे बड़ी साइड जो होती है वो ट्रायंगल की क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है. देखिए इसको बोलेंगे बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, खाली सिंबल मैंने यूज कर दिया है, और ये आपका हाइपोटेनियस. ठीक है ना. तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन. इसको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन. साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है, थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है आपका बीसी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन एसी. फिर दूसरा है कोसाइन. इसका पूरा नाम है कोसाइन. तो कॉस बोलते हैं, कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस है आपका AB अपॉन AC. ठीक है. फिर टेन थीटा होता है. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB. ओके. फिर इसके बाद आता है कॉट थीटा. इसको पूरा नाम है इसका टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा. ठीक है ना, यानी कि टेन थीटा और टेंजेंट ऑफ थीटा वो टेंजेंट. कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस है आपका AB अपॉन BC. अभी बताएंगे ये कैसे होता है, इसको याद करने के तरीके बता देंगे. फिर आता है सेक थीटा. सेकेंड, सेक का पूरा नाम क्या है, हालांकि पूरा नाम नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए. सेकेंड ऑफ थीटा, ये सेक थीटा. सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो हाइपोटेनियस आपका AC अपॉन AB. और लास्ट वन इज कोसेकेंट यानी कि कोसेक थीटा. तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस AC अपॉन BC. These are the 6 trigonometric ratios. इनके सबके नाम भी आपको याद होना चाहिए. इसको कोसेकेंट बोलते हैं. ठीक है, इन सबके पूरे नाम है. और ये हमको जो पढ़ना है वो इस तरीके, इस फॉर्म में पढ़ना है, साइन थीटा कॉस थीटा. इवन थीटा की जगह आप कोई और एंगल ले सकते हैं, ए ले लीजिए, साइन ए. ठीक है ना. तो क्योंकि एंगल थीटा आपका ए भी है. ठीक है ना. तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए. उनको याद करने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर मतलब P से, बेस मतलब B से, फिर परपेंडिकुलर B से, हाइपोटेनियस S से, हाइपोटेनियस S से. और तो इसके दो तरीके हैं. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले. ठीक है ना, सोना चांदी तोले. सोना बोले तो साइन, चांदी बोले तो कॉस, और तोले बोले तो टेन. ठीक है ना. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले. या पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये ज़्यादा आपको जल्दी याद हो जाएगा। और ये वैसे वाला ज़्यादा अच्छा है कि जो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो उसमें आप साइन कॉस टेन भी याद रख सकते हो। और फिर इधर से देखोगे, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपको साइन कॉस टेन मिलेंगे, और नीचे से अगर देख रहे हो यानी पहले इसको लिख रहे हो फिर इसको लिख रहे हो तो आपको इनवर्स रेशियो मिलेंगे इनके साइन के। इनवर्स रेशियो कौन से हैं? साइन का जो सॉरी रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है व्हाट, ठीक है। तो ये आपके रेशियोज हो गए। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लीजिए, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले ये देख लीजिए, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए ये वाला एंगल मैंने मान लिया, एंगल ट्रायंगल ऐसे मान लीजिए एबीसी, ठीक है ना, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये एंगल हमने थीटा या अल्फा कंसीडर कर लिया या एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो अब आपको पता है सारे, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम टॉपिक का नाम हो जाएगा, वो तो टॉपिक था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले आइडेंटिटी डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे आती हैं मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। देखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये प्रूव्ड है ज्योमेट्री से। अब इसको फर्स्ट डिवाइड करिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो देन यू विल गेट AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 AB अपॉन AC होल स्क्वायर, BC अपॉन AC होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो देखिए कौन सा वाला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था cos थीटा, cos थीटा क्या था BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC ये क्या था sin थीटा, तो BC अपॉन AC ये रहेगा sin थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह पे लिख लीजिए आप, लीजिए cos थीटा होल स्क्वायर sin थीटा होल स्क्वायर, you will get cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हालांकि बच्चे याद करते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इससे डिफरेंट फार्मूले भी निकाले जा सकते हैं जो कि आपके यूज होंगे सेकंड एक्सरसाइज में, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में। तो देखिए इसमें अगर आप ऐसे लिखें sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी फार्मूला बन गया, डायरेक्ट हम इसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप ऐसे लिखिए इसको, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज अपने प्लेस पे रखिए और cos स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दीजिए, सॉरी cos स्क्वायर थीटा को अपने प्लेस पे रखिए और sin स्क्वायर थीटा को आप शिफ्ट कर दीजिए। ये फॉर्मूला बन गया और स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से देखिए एक बार आपने AC यानी कि जो ट्रायंगल था आपका AC वाली साइड से डिवाइड करता है, यानी कि AC के स्क्वायर से डिवाइड करता था। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को जो आपने पाइथागोरस थ्योरम लिखी थी ना, इसको एक बार BC के स्क्वायर AB के स्क्वायर से डिवाइड करना और एक बार BC के स्क्वायर से डिवाइड करना, तो आपको दो फॉर्मूले और मिलेंगे। एक मिलेगा sec और tan में मिल जाएगा, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और दूसरा आपको cosec और cot में मिल जाएगा। तो वो लोग आप लोग सेल्फ को ट्राई करेंगे, ठीक है ना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो है एक इशू आ जाता है बच्चों का कि ऐसा वो टेबल कैसे बनती है हमको याद भी नहीं होती है, उसकी वैल्यूज हमको याद नहीं होती है, तो बहुत आसान है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। या इसका एक और बताते हैं sec और tan वाला, तो चाहे तो उसको देख लीजिए, पहले वही देख लीजिए, दूसरा और देख लीजिए, एक आप लोग खुद कर लीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ट्रायंगल बना लीजिए। ये वाला एंगल आपने थीटा मान लिया। अब इसको डिवाइड करिए, आप BC स्क्वायर से डिवाइड करिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर या बल्कि AB स्क्वायर से करिए, तो आपका जो है sec और tan में मिलेगा, ठीक है ना। AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, हर एक टर्म को जो है AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो AC अपॉन AB होल स्क्वायर, AB अपॉन AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर 1 हो जाएगा, BC अपॉन AB होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AC अपॉन AB क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस उसका उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है sec, sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर A, थीटा ही मानिए 1 प्लस BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan होता है, ठीक है ना, तो tan स्क्वायर थीटा। तो लिख लीजिएगा यहाँ से ट्रायंगल देख करके, देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये होता है आपका sec थीटा होता है, और BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपके एक आइडेंटिटी दिया है। अब इसी में देखिए शिफ्ट करके जैसे आप यहीं से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, इसको इधर ले आइए, ज़्यादातर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए यहीं पे लिखिए एक बार, स्क्वायर रूट करके लिख दीजिए, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट करने पे एक बार इसको रिप्लेस यानी कि शिफ्ट कर दीजिए,
तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का एज इट इज रखो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट कर लो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा लेकिन अंडर रूट में, ठीक है ना। तो कोई भी एक याद कर लीजिए, फिर उससे बाकी सारे निकल आते हैं, एक आपको याद करना होता है उसका लिए। और अगर याद भी नहीं हो रहा है तो ये तरीका है, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। अब तीसरा काम आप क्या करेंगे, देखिए आपने AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो आपका साइन कॉस में आ गया था, फिर आपने AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो यानी कि बेस स्क्वायर में डिवाइड किया तो आपका sec और tan में आ गया। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपका cosec और cot में आ जाएगा, जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसको होम असाइनमेंट में कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और मुझे करके दिखाएगा भी, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। और बच्चे जो है सोशल के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो सोशल के लिए बहुत माइंड मेकअप करना पड़ता है और काफ़ी इनपुट लाना पड़ता है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको वो भी मिलेगी, सोशल की वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है ना। और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वीडियोस है वो भी आपको मिलेंगी और मैथ्स भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए बस, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा मुझे मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, आपको ही फायदा होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले, जैसे कि 0 डिग्री का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कॉसिक 0, ये सब निकाल पता होना चाहिए। 30, 45, 60 और 90, ये कुछ क्रिटिकल मतलब आपको वैल्यूज हैं। 10th लेवल तक आपको इन्हीं की ज़रूरत है, बाकी फिर 11th लेवल का भी मैं यहीं से इसको ग्रुप कर दूंगा, तो जो 11th क्लास वाले हैं वो भी इसको रेफर करें इस वीडियो को, ठीक है ना। यहीं से मैं इनके लेवल को उठाऊंगा, ठीक है, 11th का। तो क्योंकि यहाँ पर 10th लेवल पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका जो सम होता है वो 90 होता है, यानी कि 90 तक ही आपको रहना है। 90 के पार वाला जो है 11th लेवल पे स्टार्ट होता है CBSE में, ठीक है। तो देखिए, तो 11th का मैं इससे बात कराऊंगा। टेबल देखिए, आपको सिंपल तरीका है, आपको 0 से 0 काउंटिंग याद है ना, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करना आता है? हाँ आता है, कर लीजिए, सबको 4 से डिवाइड करें। 0 से लेके 4 तक आपने काउंटिंग करी, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है 4 तक, फिर 4 से उसको डिवाइड करना है, फिर क्या करना है, स्क्वायर रूट देना आता है? हाँ सर आता है, ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो देखिए 0/4 0 होता है, आंसर 0 आ जाएगा। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 2/4 1/2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 4, सॉरी 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2 और रूट 3/2, तो रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 2 का 4 का 2 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, तो बनाना सिखा रहा हूँ, आपको बनाइएगा, ठीक है ना। बुक में दे रखी है लेकिन बुक में बनाई नहीं है उन्होंने, बनी बनाई है, बना के नहीं दिखाई है, और ज़्यादातर आपको सब रटाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा। आप ऊपर आपको क्या दीजिए, आप एबव में जो है एंगल्स ले लीजिए, 0, 30, 45, ठीक है ना, 60 और 90,
तो सबसे पहले आपको जो रेशियो मिल गया वो कौन सा मिल गया, साइन का मिल गया। नहीं तो पहला आपने आंसर निकाला है किसका निकाला है, साइन का। एक आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे, बहुत आसान है। साइन और कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है, कॉस को उलट के लिखना शुरू कर दी उधर से, 1 पे क्या है √3/2 और ये रहेगा 1/√2 हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा 1/2 और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कॉस का हो गया। अब देखिए कैसे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 जो है 1/2, ठीक है ना, cos 90 0 हो जाएगा। ये देख लेना नोट। और इसी तरीके से tan, तो tan क्या होता है, tan के लिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि साइन अपॉन कॉस जो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या था, देखिए ये जो बता दे रहा हूं, देखिए साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के तो कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस करके कट गया तो आपको क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप साइन और कॉस की रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए tan 0 निकालना है तो sin 0 अपॉन cos 0, तो देखिए sin 0 0 है और cos 0 1 है, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है। sin 30 निकालना है तो tan 30, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2। तो देखिए अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/√2। इसको डिवाइड अपने आप करना थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको 1/2 1/√2 दोनों डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना, दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 60 60 वाली वैल्यू को तो tan 60 ऊपर √3 आ जाएगा, 90 वाली वैल्यू को डिवाइड करो तो 1/0 इंफिनिट होता है, ठीक है ना। अब कॉट का लिखना है तो कॉट का बहुत आसान है, इसको फिर से वैसे लिख, जैसे आपने cos साइन का लिख के cos का पलट के लिखा था तो आपको cos मिल गया था, तो tan का उलट के लिखोगे तो आपको cot मिल जाएगा। ये cot 0 जो इंफिनिट हो जाएगा, cot 30 जो आपका √3 हो जाएगा, और cot 45 1 ही हो जाएगा, cot 60 है वो आपको 1/√3 हो जाएगा, और cot जो आपका 90 हो जाएगा, 90 वाला क्या करेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और sec और cosec अपने आप लिख लीजिए, कैसे लिखोगे, sec में क्या करोगे, cos की वैल्यूज को उलट दोगे, cos की वैल्यू का 1 अपॉन करोगे तो यानी कि रेसिप्रोकल करोगे तो आपको sec की वैल्यू मिलेगी। तो 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ही आता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 30 वाले में 2/√3 आ जाएगा, इसका 1 का रेसिप्रोकल सॉरी इसका 1/√2 का जो है करोगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और cosec की निकालना चाह रहे हो तो cosec की आप लोग खुद निकालिएगा, साइन की वैल्यूज को उलटना है, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ओके। और जिसको दिक्कत है वो बताइएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गए। अब इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में कराए जाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है ना। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, तो उनके बारे में मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है ना। जुड़े रहिए, ओके, बाय।